हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। ठीक है बच्चों, तो आपके पास कुछ आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं बुक में, मीन्स फार्मूले हैं। आप उनका यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी? a + b + c का होल स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज योर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? कंपैरिजन करके a b c की वैल्यू आप राइट डाउन कर लेंगे, जिससे आप फॉर्मूला में डालने के लिए आपके पास इजी रहेगा। ठीक है बच्चों, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखते कैसे किया है। तो ऑन कंपैरिजन a आपके पास x है, v आपके पास 2y है, c आपके पास 4z है। तो देयरफॉर x + 2y + 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है a²। तो दिस इज योर ax² प्लस b², b इज योर 2y का होल स्क्वायर प्लस c², c इज योर 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a इंटू बी, एक्स इंटू 2y प्लस 2bc। देखिए कितने इजी से पुटअप करेंगे वैल्यू, प्लस 2bc, b इज योर दिस, c इज योर दिस, प्लस 2ca। तो 2 इंटू सी क्या है आपके पास? 4z इंटू a क्या है आपके पास? x। ठीक है बच्चों, आपने वैल्यू पुटअप कर दी। देन उसके बाद x का स्क्वायर, दिस इज योर x², 2 का स्क्वायर 4, y², अकेले अकेले का स्क्वायर होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 4 16, z² प्लस 2 2 4 इंटू xy, तो मीन्स 4xy प्लस 2 2 4, 4 4 16 yz। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। देन नेक्स्ट लास्ट वाला 4 2 8 zx। तो इस तरह आप वैल्यू कंपैरिजन करेंगे। देन आप इस फॉर्मूले में राइट डाउन कर देंगे ऑन कंपैरिजन ए बी सी की वैल्यू रख के। देन आपके पास लास्ट में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं सेकंड वन, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। सेकंड वन है 2x - y + z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? यूजिंग a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला था? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ऑन कंपैरिजन हमारे पास यहाँ पे सब पॉजिटिव में है, यहाँ पे एक टर्म नेगेटिव है। तो ऑन कंपैरिजन a = 2x, b = -y, c = z। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके नीचे लिखा है। तो कैसे? 2x प्लस v को आपने -y की फॉर्म में लिखा है प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो a हमारे पास क्या था? 2x था, b हमारे पास क्या था? -y था, c हमारे पास z था इस पार्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं। तो a², दिस इज योर 2x का स्क्वायर प्लस b², b इज योर -y का होल स्क्वायर प्लस c², c इज योर z² प्लस 2 इंटू ए बी। तो 2 इंटू ए बी क्या है आपके पास? 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2x इंटू वाई -y प्लस 2bc। तो 2 इंटू बी -y है, c इज योर z प्लस 2ca। 2 इंटू सी क्या है? z है, और a क्या है? 2x है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप वैल्यू राइट डाउन करेंगे, पुटअप करेंगे फॉर्मूला में। तो देयरफॉर फिर सॉल्व करिए, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू x² प्लस -y इंटू -y, माइनस प्लस y का स्क्वायर प्लस z²। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, 2 2 4xy। देन आगे प्लस माइनस 2yz, देन 2 2 4zx प्लस 4zx। तो इस तरह आप सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं एक और इसी की ही तरह एक पार्ट है जिसमें नेगेटिव वैल्यू है। एक किस तरह करते हैं, देखिए थर्ड वन है -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो फिर अगेन यूजिंग फार्मूला कैसे लिखेंगे? a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो
हमने इसको कैसे लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, -2x ब्रैकेट में ले लेंगे प्लस 3y प्लस 2z। तो ऑन कंपैरिजन a प्लस b प्लस c को देखते हुए तो a इज इक्वल टू -2x, b इक्वल टू 3y, c इक्वल टू 2z। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इससे a b c की वैल्यू निकाल लें, देन आप ओनली इसमें पुट अप करेंगे, इससे आपको कन्फ्यूज़न कम होगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में यहाँ पे -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो a स्क्वायर, a इज योर -2x का स्क्वायर, आप यहाँ भी देख सकते हैं a b c ही है ये भी, तो a स्क्वायर दिस इज योर a प्लस b क्या था आपके पास b 3y का होल स्क्वायर प्लस c क्या था 2z का होल स्क्वायर, तो वही हमने a b c की फॉर्म में लिखा था, प्लस 2 इंटू ए बी, तो a इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी -2x इंटू 3y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी 3y इंटू सी 2z। ठीक है बच्चों, प्लस 2 इंटू सी इज़ योर 2z, a इज़ योर -2x। हमने यहाँ पे पुटअप किया तो सॉल्व करेंगे, -2 इंटू -2 दिस इज़ योर माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 z स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 xy, दिस इज़ योर -12 xy प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 बाई जेड प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 जेड एक्स। तो इस तरह आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फिर अगेन यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बच्चों जितनी भी आइडेंटिटी आपके पास 2.4 में यूज़ होगी, इनको याद करने का एक ही फॉर्मूला है, आप इनको जितनी बार हो सके राइट डाउन करें। ठीक है बच्चों, तो आपके पास फॉर्मूला आ चुका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देन आपके पास 2 नेगेटिव टर्म थे, इनको हम ब्रैकेट में रख लेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला तो पॉजिटिव में होता है। तो देयरफॉर 3a प्लस -7b प्लस -c का होल स्क्वायर। तो ऑन कंपैरिजन a इज योर 3a, b इज योर -7b, c इज योर -c। ठीक है बच्चों, आप ऐसा ना सोचें कि मैंने पहले ही कंपैरिजन, मैंने यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं कंपैरिजन, a इज योर 3b क्योंकि फॉर्मूला तो पॉजिटिव में है, देन b इज योर -7b, c इज योर -c। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। देन आगे, तो देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज योर a स्क्वायर, तो a क्या है आपके पास 3a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज योर -7b का होल स्क्वायर प्लस c इज योर -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, 3a इंटू -7b प्लस 2bc, तो 2 इंटू b इंटू c। ठीक है बच्चों, इस तरह वैल्यू देख के रखेंगे आराम से फॉर्मूला में, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, तो सी इज योर -c, ए इज योर 3a। ठीक है बच्चों, देन 3 3 ज़ा 9 a स्क्वायर प्लस -7 इंटू -7, तो माइनस प्लस होगा, 7 7 ज़ा 14 b स्क्वायर -c इंटू -c, दिस इज योर प्लस, तो c का स्क्वायर। देन आगे प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42 ab। देन आगे माइनस प्लस 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 प्लस, तो 7 2 ज़ा 14 bc। देन प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 ca। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन, फिफ्थ पार्ट है आपके पास -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो अगेन यूजिंग फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देन अगेन ऑन कंपैरिजन, तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखा है, -2x प्लस 5y प्लस -3z फॉर्मूला को देखते हुए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास प्लस में होता है। ठीक है बच्चों, का होल स्क्वायर। तो ऑन कंपैरिजन a आपके पास क्या है -2x, b आपके पास -y है और c क्या है आपके पास -3z। ठीक है बच्चों, देन आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू फार्मूला में पुट अप कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह किया है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a इज योर -2 का स्क्वायर प्लस b इज योर -y का स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो -2x इंटू 5y प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी इज योर 5y, सी इज योर -3z प्लस 2ca, 2 इंटू सी इज योर -3z एंड ए इज योर -2x। देन आगे -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2, दिस इज प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 बाई स्क्वायर प्लस -3 इंटू -3 माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 जेड स्क्वायर प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 एक्स वाई। देन प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 वाई जेड। देन माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 जेड एक्स। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखते हैं लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट है बच्चों आपके पास, ये इंपॉर्टेंट वन है। 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो ये सिक्स्थ पार्ट है ये फ्रैक्शन में है, तो कई बच्चे फ्रैक्शन देख के ही क्वेश्चन लीव आउट कर जाते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी वे से हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है। चलिए देखते हैं। तो यूजिंग फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी तो आपको याद भी हो चुका होगा, हमने 6 टाइम इसको अगेन रीड कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों। देन अगेन ऑन कंपैरिजन हमने इसको जो माइनस होता है हम उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो -1/4a प्लस -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन ऑन कंपैरिजन a इज योर 1/4a, b इज योर -1/2b, c इज योर 1। ठीक है बच्चों, तो हमने a b c की वैल्यू निकाल ली है, तो हम इसको कहाँ पे राइट डाउन पुट अप करेंगे? आपके फॉर्मूला में। देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a इज योर 1/4 का होल स्क्वायर प्लस b इज योर -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c इज योर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी आपने पुटअप किया प्लस 2bc, 2 इंटू बी इंटू सी आपने राइट डाउन किया प्लस 2ca, 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है बच्चों। देन आगे 1 का स्क्वायर, 1 इस न्योमिनेटर डिनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन में आपका स्क्वायर लगता है। कई बच्चे क्या करते हैं, न्योमिनेटर में ही करेंगे, नीचे वाला छोड़ देंगे, ऐसे नहीं सॉल्व होता है। ठीक है बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर प्लस -1/2, माइनस का स्क्वायर तो माइनस प्लस। ठीक है बच्चों। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर हर एक टर्म के साथ स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू, बच्चों यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा प्लस माइनस 1/4, 2 से 2 कट चुका है 1/4 ab। देन आगे यहाँ भी 2 से 2 कट गया है, तो प्लस माइनस आपके पास ओनली बचा है -b, क्योंकि b इंटू 1v। देन यहाँ पे प्लस है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 1/2a। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।